जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु जी आपको वो चीज़ें दे रहे हैं लाइफ में जो कि आपको पता भी नहीं चल पा रहा कि ये चीज़ें हमें ब्लेसिंग्स के तौर पे मिल रही हैं। हम आपको अपने जीवन में लगता है ये सब तो हो रहा है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन कई बार वो चीज़ें जो आपको नॉर्मल लग रही हैं वो चीज़ें कईयों की ज़िंदगी में होती ही नहीं है। अगर आप गुरु जी की संगत हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों के लिए बहुत कम संघर्ष करना पड़ता है। ये एक ब्लेसिंग होती है। आपका स्वभाव धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाता है। आप गुस्सा कम करते हो, आप लड़ाई झगड़ा कम करते हो, आप उतने खाने के लालची नहीं रहते, किसी चीज़ का आपको लालच नहीं रहता। ये भी गुरु जी की एक सौगात होती है। आज का गुरुजी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जिसको लगता है मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे घर वाले मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, या मुझे किसी की नज़र लगी हुई है। क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, ये चीज़ें होती भी हैं। तो आज अगर आप ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और पूरा सुन रहे हैं तो गुरु जी कहते हैं कि कोई भी नज़र लगी हो तो कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख। देख तेरा ब्लैक मैजिक और तेरा ये जो नज़र लगी हुई है ये मैं कैसे हटाता हूँ। तो संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नज़र लगी है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने दिल की बात लिखनी ना भूलें। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मेरा चैनल है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, जिसमें गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के वाणी, दिव्य वाणी से निकले वचन, गुरु जी की संगत के सवाल, गुरु जी की संगत के सपनों का मतलब मैं बताती हूँ। ये गुरु जी का ही चैनल है और एक ऐसा ही चैनल और है जिसका नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। अगर आपने अभी तक ये दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए, क्योंकि आपको इन चैनल से जुड़ने के बाद सीधा गुरु जी से कनेक्शन फील होगा। गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ बात करनी है, तुम्हारी कोई, तुम्हारे दिल में उदासी है, तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से बात करो। उसको कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। आप ऐसे समझिए कि गुरु जी आपके पास बैठे हैं, आपके दिल की बात सुन रहे हैं। आप मुंह से भी नहीं बोल सकते, दिल से बोलो ना, गुरु जी दिल से भी सुनते हैं। लेकिन जिसने गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखा, ये समझे कि गुरु जी हैं और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो गुरु जी समझ रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जब आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो ना, तो गुरु जी आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करते हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होती, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जिन चीजों को असंभव आप मानते हो ना, वो चीजें गुरु जी संभव करते हैं। संगत जी, एक चीज है डायरेक्ट कनेक्शन और दूसरी चीज है सरेंडर। डायरेक्ट कनेक्शन तो आपने कर लिया, गुरु जी से बातें कर ली, गुरु जी को अपने दिल की बातें बता दी, जो आपके दिल में चल रहा है वो बता दिया। अब है सरेंडर कैसे करें, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि सरेंडर का मतलब है कि मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया। मेरी जिंदगी में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कलेश हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, मैं चढ़ती कलाओं में हूं या मैं उतरती घटाओं में हूं, सब कुछ गुरु जी आपकी वजह से है। जो आप कर रहे हो मेरी जिंदगी में, मैं उफ नहीं करूंगा। मुझे पता है आने वाला टाइम आप मेरा बहुत अच्छा कर रहे हो। आने वाले टाइम में मुझे वो सब मिलना है जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। आप वो मुझे देने जा रहे हो जो मेरे लिए सही है। आप वो नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए। आप गुरुजी से मांगिए मत कि गुरुजी ये दे दो, वो कर दो, मेरे बच्चे का ये कर दो, बड़े का ये कर दो, मत कहा करो। गुरुजी को आपसे ज्यादा पता है किसको क्या देना है, किसको कब देना है। तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी से सरेंडर करें, और फिर एक एक की जिंदगी में 7 दिन के अंदर चमत्कार हो जाता है, एक की जिंदगी में 3 महीने में होता है, और एक की जिंदगी में 7 महीने में होता है। तो आज से अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो और गुरुजी को अपने आप को आप सौंप देते हो कि गुरुजी मैंने सरेंडर कर दिया, तो फिर आज की डेट नोट करें। 1 हफ्ते में क्या होता है, 1.5 महीने में क्या होता है, और 3 महीने में आपके साथ क्या होता है, ज़रूर मुझे बताएं। मैं आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल जी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। और उनको रोटी में गुरुजी ने ओम के दर्शन भी दिए।
अंकल की लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग चल रही है। अब अंकल का शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है, तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बस कि जो नई संगत है उनके लिए कि जो गुरु जी हैं वही सर्वत्र है। अगर वो साथ हैं तो सब कुछ साथ है, सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप ही। सोचो ना सोचो, करनी ना करनी, सही गलत सब कुछ अपने आप समझ में आने लग जाता है। मेरे साथ संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ। मैं पिछले 15 दिन पहले लगभग मैं सत्संग करने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहा था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी से। अ, मेरी वाइफ ने, हमारी एक विंडो खिड़की की तरफ है, रोड की तरफ मतलब, वो चेंज करवाने के लिए सोच रही थी काफ़ी दिनों से। तो वो चेंज करवानी थी। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो ग्राउंड फ्लोर पे एक अंकल आंटी रहते हैं, बुजुर्ग हैं जो। लेकिन वो जो अंकल जी हैं वो कुछ बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ालू नेचर के हैं। वो किसी को भी कोई काम नहीं करने देते ऊपर वाली फ्लोर्स में। कोई जरा सा एसी लगाने लगे, कोई रिपेयर करने लगे, वो उनको 100 नंबर मिला के रोक देते हैं। हालांकि हमारी तो उनसे रोज राम राम मेरी जब भी मिलते थे होती थी और संबंध अच्छे थे। मैं इस कॉलोनी में और इस घर में 2 साल से रहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। और संगत जी, उस दिन जिस दिन काम कराना था उससे पहले दिन भी हमने अंकल जी से पूछा कि हमने ऐसे ऐसे थोड़ा काम कराना है बालकनी में और रिपेयर का। तो उन्होंने कहा करा लो कोई बात नहीं। तो उस दिन हमने काम शुरू किया और एक दिन पूरा काम किया। लेबर ने पूरी बालकनी तोड़ दी, ग्रिल निकाल दी, उसकी बाउंड्रीज तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। वह छज्जा रह गया था। तो अगले दिन सुबह जब काम शुरू हुआ तो अंकल जी को पता नहीं क्या सूझी थोड़ा सा। तो अब देखो, हमने वहाँ उस पे बचाव के लिए काफ़ी नेट वगैरह लगा के और इंतज़ाम करके कोशिश की थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत मसाला गिर ही जाता है। उसके ऊपर ही अंकल जी ने 100 नंबर मिला लिया। उसके बाद उस लड़के को, जो मिस्त्री था, बहुत मारा उन्होंने। अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मेरा अपने आप दिमाग बदल गया। कहाँ से ख्याल आया, गुरुजी का नाम लेता रहा मैं, कहाँ से दिमाग में ख्याल आया कि इनकी वीडियो बना ले मारते हुए। मैंने उनकी वीडियो बना ली। मेरे को एक क्षण भर भी गुस्सा नहीं आया। उस दिन कैसा चमत्कार हुआ गुरुजी की कृपा से मुझे नहीं पता। बिल्कुल अपने आप ही दिमाग ऑटोमेटिक बदल गया कि कुछ बिल्कुल शांत रहते हुए, ना अंकल ने मुझसे कुछ कहा ना मैंने उनसे कुछ कहा, बस उन्होंने लेबर को मारा और भगा दिया। तो मैं, उसकी ब्लीडिंग तक हो गई, सारी शर्ट पे खून ही खून गिर गया, इतना मारा उसको, उसका होंठ फट गया था। तो मैंने हमारे एक पुराने मेरे फूफा जी हैं, उनसे बात की मैंने। तो वो बोले भाई पहले तू इसको यहाँ से हटा ले, कहीं इसको और मारे, और तू उनको लेके हॉस्पिटल चला जा। तो मैं उनको हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पर पुलिस वाले थे जो, तो उन्होंने कंप्लेंट भी लिखी नहीं। तो मेरा मतलब ये था, हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज कराना था, तो उसका दिमाग बदल गया एकदम। रास्ते में से उसने किसी से फ़ोन पे बात की, उस लेबर ने, वो मिस्त्री ठेकेदारी था। वो बोला जी मेरे को सरकारी अस्पताल नहीं जाना, आप मेरे को प्राइवेट ले जाओ। तो उसने प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके अपना जो है इलाज वगैरह करवा लिया। इंजेक्शन लग गया उसको, थोड़ा सा मतलब पट्टी मुंह पे नहीं हो सकती थी, होंठ फटा था, तो उन्होंने दवाई वगैरह लगा के उसको ठीक कर दिया। तो फिर भी जो है काफ़ी हंगामा हो गया था। पड़ोसी और अंकल के रिश्तेदार, भाई बंधु वगैरह सब आ गए थे। उन्होंने कहा भाई अंकल जी ऐसे ही गुस्सा कर जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप अपना काम कर लेना। लेकिन रात को वो फिर बदल गए कि नहीं होएगा। उस लेबर ने फिर कंप्लेंट की, मतलब इतना सब कुछ झगड़ा बढ़ गया। तब भी गुरुजी ने मेरे को बचाए रखा। ना मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना मेरे को कहीं गुस्सा आया, ना मैंने झगड़ा किया, कुछ नहीं। और रात तक अपने आप सब सुलट गया, उनकी कंप्रोमाइज़ हो गया, आपस में कुछ पैसे का लेन देन कर लिया उन दोनों ने। लेकिन फिर हम, मेरे दिमाग से झगड़े की वजह से, हालांकि उन्होंने कहा था बिल्कुल कर लो कोई दिक्कत नहीं है, काम को हमने रोक दिया। और मेरी वाइफ ने भी बोला हम नहीं चेंज करा दे, इतना झगड़े का काम हमें नहीं करना। मन अपने आप शांत हो गया। मैं हर रोज़ पिछले 6 महीने से जो है गुरु जी का जल प्रसाद का छिड़काव करता हूँ घर में, और बचे हुए पानी को आरओ में डाल देता हूँ जो पूरा परिवार पीता है। और यही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी हमारा घर एक रहे, सुख शांति बनी रहे, और बुरी बलाओं से हमारा परिवार और मेरी 2 बेटियां हैं, सब बच्चे वगैरह, हम सुरक्षित रहें। तो गुरु जी की ये महिमा है, किस वक्त किस जगह कैसा क्या काम करना है,
उस दिन गुरुजी ने मेरे को बहुत बहुत बचाया। मैंने कई बार गुरुजी का हाथ लेके स्वरूप का हाथ में लेके मतलब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हर जगह मेरे को बचाया, पुलिस स्टेशन में भी, नीचे झगड़े में भी। तो ये गुरुजी की ही महिमा है। वो अपने हिसाब से दिमाग में विचार भी डाल देते हैं, विचार बदल भी देते हैं, जिसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे दिन बदल दिए गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। मैं पहले बहुत परेशान रहता था। धीरे 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 गुरुजी का मंत्र जाप मैं हमेशा करता रहता हूँ जब भी मेरे को समय मिलता है। पिछले कुछ दिनों से मेरा मन थोड़ा ज़्यादा विचलित हो रहा था, शायद इसी वजह से ये झगड़ा देके गुरुजी ने दोबारा से मेरे अंदर विश्वास जगाया। सच बोलूं तो मेरा कुछ विश्वास सा डगमगाने लगा था। कुछ काम थे जो, एक ही काम मेरा बहुत ज़रूरी है घर में, वो रुका हुआ था। तो मैं सोचता था गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं सुनते। हो सकता है गुरुजी अभी उसमें और समय चाहने हैं कि अभी मेरे लिए वो वक्त सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि गुरुजी की आस्था, जिस तरह से हम कोई दवाई रोज़ लेते हैं, जैसे शुगर की दवाई या ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में घुल के और नियमित तौर पे एक संतुलन बना लेती है तबीयत को ठीक रखने का। उसी तरह से गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का नाम, गुरुजी के ऊपर विश्वास हमारे लिए वो दवाइयाँ हैं जो गुरुजी से हमारा तालमेल ऐसा बिठाती हैं। गुरुजी का स्नेह हमारे ऊपर ऐसा बरसने लगता है कि हमारे सारे दुख दर्द दूर होने लगते हैं, जिसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। हमें पता भी नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुरुजी हमें नहीं देते, क्योंकि वो शायद हम बाद में हमें पता लगता है हमारे लिए ठीक नहीं थी। कुछ रिश्ते होते हैं जो गुरुजी ठीक कर देते हैं। हर रिश्ते को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन गुरुजी उनका दिमाग बदल देते हैं, गुरुजी सुधार देते हैं। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, जिसके लिए बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतने लोग आपकी तारीफ करते हैं, जो सच्चाई है। मैं भी वही बात एक छोटी सी दोहराता हूँ बस, कि आप इसी तरह से सेवा करती रहना। आपके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जिस तरह से गुरुजी का प्रसाद, भगवान का प्रसाद मंदिर से लोग घर लेकर आते हैं तो वो उनका अपना हो जाता है, वो प्रत्यक्ष होता है। इसी तरह से आप गुरुजी का आशीर्वाद हो, गुरुजी की वाणी हो, जो आपकी वाणी से हमारी तक पहुंचती है, और हम उस वाणी रूपी प्रसाद को ग्रहण करके प्रफुल्लित, आनंदित और सुखमय हो जाते हैं। ऐसा आनंद और ऐसा सुख हमें हमेशा प्रदान करती रहना। गुरुजी हमेशा आपको स्वस्थ रखें। आप भी इंसान रूप में हो, बीमार भी होगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन सब कुछ आपको बचाते हुए गुरुजी, संगत का भला करवाते हुए और आपको अनंत लंबी उम्र देते हुए और सबके ऊपर कृपा आपके द्वारा बरसाते रहें गुरुजी, यही मेरी प्रार्थना है। आज तक के सभी कामों के लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जो संगत सुन रही है उसका भी शुक्राना, गुरुजी का उसके लिए भी। और आने वाले समय में गुरुजी बिगड़े हुए कामों को बिगाड़ दें, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार दें, उसके लिए भी एडवांस में ही गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, मेरे को ज़्यादा शब्द नहीं बोलने आते, मैं कुछ डगमगा जाता हूँ जब मैं बोलने लगता हूँ, इसलिए मेरे को क्षमा करना। जो भी मैंने भूल से अगर कुछ गलत बात बोली हो उसके लिए क्षमा करना। हर बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करते जाना, के लिए गुरुजी का शुक्राना करते जाना। आप आंख पे पट्टी बांध के बिल्कुल अंधविश्वास के साथ करोगे तो आप पाओगे कि आपको बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हो गई है, बहुत ही हालात सुधर गए हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यही कहूँगा कि आप गुरुजी के ऊपर विश्वास करते हुए चलें। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय दीपा आंटी जी। आज गुरुजी का जन्मदिन है। हम सारी संगत की को भी मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी हम सब पर, पूरी संगत पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। मैं गुरुजी के जन्म दिवस पर आज ही का गुरुजी का शुक्राना सत्संग एक छोटा सा कर रहा हूँ। संगत जी, कृपया गुरुजी का एहसास, गुरुजी का आशीर्वाद आप लोग समझिएगा और स्वीकार कीजिएगा। पहला सत्संग आज में जो हुआ वो यही है कि मैं आज गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना रहा था, तो मैंने बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे वाली जो कटोरी होती है वो ही मैंने कड़ा प्रसाद का हलवा बनाया। ज़्यादा नहीं है वो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब छोटी वाली समझो तो पूरी कटोरी, बड़ी कोली में अगर समझो तो आप आधी कटोरी मैंने ही कड़ा प्रसाद बनाया है। लेकिन जिस वक्त मैं उसमें चीनी डाल रहा था, मेरे मन में पता नहीं क्या आई कि मैं 7 चम्मच चीनी डालूं इसमें।
मैंने जब 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दी तो मुझे लगा यार ये तो बहुत तेज मीठा हो जाएगा यार, गुरुजी को ऐसा मीठा खिलाएगा। मैंने कहा यार पता नहीं, लेकिन फिर मैंने छठी चम्मच बिल्कुल जरा सी डाली, 7वीं चम्मच भी कम डाली। लेकिन फिर मेरे को बाद में फिर दोबारा ख्याल आया जब गुरुजी ने ऐसा विचार डाला है तो कुछ सोच के ही डाला होगा, कोई बात नहीं। मैं 8वीं चम्मच और मैंने पूरी भर के डाल दी, ये सोच के कि छठी और 7वीं चम्मच की पूर्ति हो जाएगी। अब मैंने कड़ा प्रसाद बना तो दिया और फिर मैं गुरुजी को भोग भी लगाया। जैसे ही मैं गुरुजी को भोग लगाने आया तो मैंने अपने मोबाइल को के अंदर पासवर्ड डाला हुआ है नंबर का, लेकिन जब भी मैं मेरा सैमसंग का मोबाइल है उसको खोलता हूँ तो एक स्क्रीन आती है अपने आप ही, जो भी उस दिनों रोज ज़्यादातर मीडिया पे चल रहा होता है उसकी एक झलक आती है। जैसे वॉर हुई तो वॉर की झलक आएगी, कोई त्योहार है तो उसकी झलक आएगी, ऐसे ही आज गुरुजी के सिंहासन की झलक आई। जैसे ही मैंने वो खोला मोबाइल, और मैं तो टाइम देखने के लिए खोला था, पर जो है 9:02 हुए थे। मैंने खोला और उसके ऊपर जैसे ही मतलब मैंने फिर गुरुजी का, मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, वो मैंने मोबाइल के आगे रख दिया कि ऐसे सोचते हुए कि गुरुजी अभी सिंहासन पर अपने विराजमान हो रहे हैं। जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी की कुर्सी है और उसके ऊपर चोला रहता है, ऐसे ही गुरु जी का दुशाला जैसे रहता है ऐसे ही वो स्वरूप आया था। लाल रंग का दुशाला था, बहुत सुंदर लग रहा था, गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर की कुर्सी पर, सोफे पर, जैसे जो भी था वो सिंहासन गुरु जी का। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने लेके, गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, मेरे घर में आप पधारे किसी भी सिंहासन के रूप में, और आपने कड़ा प्रसाद, मेरा मन मांगता है कि आपने स्वीकार किया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरु जी को भोग लगाया और उसके थोड़ी देर बाद जब मैं अपने चाय का भोग लगाने के बाद और मैं जब कड़ा प्रसाद लिया तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कड़ा प्रसाद का मीठा बिल्कुल वैसा का वैसा ही, और उतना ना तेज लग रहा है, हल्का सा, बहुत हल्का सा तेज, जैसे एक हलवा खाते हैं तो वैसा ही टेस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है ना कम है, बहुत अच्छा। मैं 7 चम्मच चीनी आधी कटोरी कड़े प्रसाद में डालने के बाद इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने भोग लगा के एकदम इसका स्वाद ही बना दिया, और इतना स्वाद बना है मैं आपको क्या बताऊं। मैंने पहले भी थोड़े टाइम तक कड़े प्रसाद और ऐसे भोग मतलब बनाया हलवा, लेकिन इतना स्वाद नहीं बना, सच में आज बहुत स्वाद बना। हालांकि मैं इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट डालना उस वक्त भूल गया, बस मैंने प्लेन कड़ा प्रसाद ही बनाया। लेकिन गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, पूरी संगत जी अनंत अनंत शुक्राना। आज का ये इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा आशीर्वाद, पहला चमत्कार गुरुजी का सिंहासन, जो दूसरा गुरुजी का आशीर्वाद जो कड़ा प्रसाद का स्वाद करा। गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। ऐसे ही आप हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, पूरी संगत पर भी, और जो मैंने आपके चरणों में जो प्रार्थना की उसको भी पूरी करना। गुरुजी मेरी छोटी सी प्रार्थना है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सबके ऊपर कृपा रखना। गुरुजी दीपा आंटी जी का भला करना, जो सत्संग करती हैं। दीपा आंटी जी मैंने पहले कई, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपा आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी मैं अतुल दिल्ली से अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप लोगों को बताना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा हर एक के ऊपर है, जो गुरु से जुड़ गए वह सब जानते हैं कि गुरु जी किस तरह से और कितनी और कब कब कृपा करते हैं। गुरु जी का कोई मापदंड नहीं, कोई सीमा नहीं, गुरु जी का हर पल हर बात हर एक के लिए शुक्राना। गुरु जी इतने चमत्कारी हैं, सिर्फ भावना उनको दे दो तो गुरु जी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, एक भक्त की रक्षा के लिए, उसके भले के लिए और उसके जीवन को सुधारने के लिए। इन सब बातों के लिए गुरु जी आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ये बात मैंने पिछले 1 से 1.5 साल ही हुआ है मेरे को, 2024 फरवरी में मैं गुरु जी से जुड़ा था, तब से मेरे जीवन में 99% का फर्क आ गया है। जो मैं परेशान था, जो मैं तड़प रहा था, जो मैं आत्महत्या तक करने की सोच चुका था, आज गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत विकास, बहुत अच्छा सुख और बहुत अच्छी सुख शांति बना दी है। मैं अभी ये शुक्राना सत्संग कर रहा था कि मेरे अभी जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हाथ पैरों में खुजली होने लग गई थी। मैं कॉटन मेरे को सूट करता गर्मियों में पहनना, मैं कॉटन ही पहनता हूँ, पर फिर भी इस साल कुछ ज़्यादा हाथ पैरों में छोटे छोटे दाने और खुजली होने लग गई थी, जो मैंने कई दवाइयाँ लगाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने अभी पीछे 2 दिन से एक चंदन लेकर के, जो जैसा कि एक बार पहले दीपा आंटी जी ने बताया था, मैंने उसमें थोड़ा पानी मिला के और गुरु जी के चरणों में 7 बार
मंत्र जाप किया और उस चंदन का लेप मैंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की कि मेरे ये ठीक हो जाए, दाने और खुजली का जो मेरे को ये शुरू हुआ है अभी। तो गुरुजी के चरणों में ओम लिख के मैंने स्वरूप के नीचे ही ऐसे ही, जबकि चरण नहीं दिख रहे थे, वैसे ही मैंने तस्वीर के सबसे निचले हिस्से में ओम लिख के और गुरुजी से अरदास की और प्रार्थना की गुरुजी ने। और उस चंदन लेप को मैंने अपनी जहाँ खुजली हो रही थी मेरे को, वहाँ मैंने लगाया दानों पर। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को लग नहीं रहा था इससे कुछ होगा, पर पहले दिन मेरे को 50% आराम आ गया और दूसरे दिन लगाई तो अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं है कोई खुजली, कहीं खारिश, कोई कुछ नहीं, निशान हल्के हल्के दिख रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे दानों के, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संगत जी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना मेरी खुजली ठीक करने के लिए, मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए। संगत जी गुरु जी का नाम ही काफ़ी है, ये इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। एक चंदन तिलक को गुरु जी ने कैसे एक शुभ औषधि बना दिया, एक संजीवनी औषधि बना दिया, एक इतनी मिठास औषधि बना दिया कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई लगाई लेकिन कोई आराम नहीं पड़ रहा था, और गुरुजी के चंदन लेप से मेरे को ऐसा आराम आया कि मेरे को निहाल हो गया, मैंने छुटकारा पा लिया जी उस बीमारी से। अनंतरन शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतरन शुक्राना। अब मैं संगत जी अपने इस सत्संग को बस यहीं विराम दूंगा और अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगा। मुझसे भूल से जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मेरे को गुरुजी और संगत जी क्षमा करें। और दीपा आंटी जी आपके परिवार में बहुत खुशियाँ दे गुरुजी, आपको बहुत उन्नति दे और आपकी सेवा इसी तरह से लाभ उठाती रहे सारी संगत, जिसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा एक सत्संग जरूर लोड करना दीपा आंटी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, जिससे किसी और भी संगत में जो अभी नए जुड़े हैं लोग उनको मार्गदर्शन मिले, विश्वास हो और वो भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर गुरुजी का शुक्राना कर सकें। हर बात के लिए 99% आराम देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर रोज सुबह एक खुशी देने के लिए शुक्राना, हर रोज का जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी घर में सुख शांति की रोटी देने के लिए शुक्राना, अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बच्चों को थामे रखना, इस विश्वास का जो मेरे को संपूर्ण रूप से है शुक्राना गुरुजी। भूल चूक से जो गलती है उसको क्षमा कर दो गुरुजी, और आगे मेरे ऊपर ऐसी कृपा रखना गुरुजी। अब मैं अपने मंत्र जाप से गुरुजी का ये सत्संग संपूर्ण करते हुए और अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगा। भूल से जो भी गलती हो मेरे को क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अंकल जी। देखिए अंकल ने कब से मुझे सत्संग भेजे हुए हैं, पर आज गुरुजी की कृपा हुई तो सारे सत्संग शेयर हो गए। अंकल जी को ना आज ना रोटी में ओम के दर्शन हुए। और संगत जी ये आज देखो गुरुजी का एक थॉट कि अंकल ने मुझे पूछा, आंटी गुरुजी की जो ये रोटी में ओम के दर्शन होते हैं, अब इस रोटी का क्या करें, गाय को खिला दें? तो संगत जी गाय को नहीं खिलानी, ये रोटी आपने ही खानी है प्रसाद समझ के, क्योंकि गुरुजी उसी को ओम की रोटी खिलाते हैं जिसके दिल में, दिमाग में, शरीर में कोई परेशानी आने वाली होती है, और वो परेशानी फिर नहीं आती, या फिर वो 10% आती है। तो जब भी रोटी में किसी चीज़ में ओम के, शिवलिंग के आपको दर्शन होते हैं तो वो आप खुद खाएं या अपने परिवारजनों को खिलाएं, किसी तरह का कोई वहम ना करें। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।